1965 की जंग तो सबसे पहले झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आजादी मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठी दफा बोला गया कि हमें कहा कि हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हमारे थे। अगर जीती होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। बस यही तो बात है, हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है, उसमें फिर कारगिल आ गई, देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर? हाँ, छुट्टी भी देते हैं। छुट्टी किस चीज़ की है? पूरे मामले में सियासी 1965 की छुट्टी खत्म करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। नहीं, स्कूल में भी जाके उन्होंने मुतालिया पढ़ानी है, चलो घर बिठा दें। मुतालिया ये 6 सितंबर वाले दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर मुतालिया का देते हैं, और उसके अंदर एक अलग हर साल एक अलग चैप्टर ऐड होता है पाक फौज की तारीफों के हवाले से। तकरीर की जाती है, तकरीर बाकायदा की जाती है। फिर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं होती, उसमें सारी बात होती है पाक फौज के हवाले से। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बच्चों। नहीं, कुछ नहीं होता। देखिए बोलते रहो, सच का साथ दो, मुल्क के लिए काम करो। और कब तक आखिर हम झूठ बोलने से तारीख थोड़ी बदल जाएगी? बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। झूठ कब तक बोलेंगे? एक ना एक दिन तो झूठ पकड़ा ही जाना है। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाका। मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो जब ये बचपन में ये जंगों के बारे में सुनते थे ना, इतना वलवला जो है ना आता था, कहते थे यार हम भी चलें, जंग करने चलें, बिल्कुल चलें। तो अब मतलब जब गाड़ी भी चलती नजर आती थी ना किसी फौजी की, कोई यकीन करें हम सलूट मारते थे, बड़ी खुशी होती थी, बेनतहा खुशी होती थी। लेकिन आज क्या है? आज कुछ मामला कुछ अजीब सा है, लोग मुतनफर हो चुके हैं। मतलब बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती कहूंगा, क्योंकि हमें अपनी पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, यकीन करें बहुत प्यार है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं जहाँ उसको बना दिया गया है कि आज एक बच्चा भी जो है ना, बच्चा बड़ा बुरा, मतलब वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है। मतलब मुझे कितनी बदकिस्मती की बात है कि कोई हम अफसोस कर सकते हैं, इस पे हम फख्र नहीं कर रहे, इस पे हम अफसोस कर रहे हैं। तो ये 1965 का सच क्या है? हम बाकी जीते नहीं, बिल्कुल हम 1965 में अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे, कोई शक नहीं है। उसमें कहा जाता है कि हमने टैंकों के नीचे जो है ना, हम जो हमारे जवान उनके इंडिया के जो टैंक उनके नीचे बम बांध के उनको आ गए थे। ये तो हकीकत है। सबसे अहम बात जो अवाम ने जंग लड़ी है बम बांध के। अवाम वही जवान, तो वही लगा ले, अवाम लगा ले, मैं वही बता रहा हूँ। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जैसे कि 6 सितंबर है और पाकिस्तान में 6 सितंबर जो है डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, और पाकिस्तानी अवाम को एक झूठ परोसा गया था कि आज के ही दिन जो है पाकिस्तान ने 1965 की जो जंग थी वो आज के दिन पाकिस्तान जीता था, और इसकी खुशी में वहां पर जो है आज का छुट्टी का दिन रखा गया है। इस पर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का यूथ क्या कुछ कह रहा है, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज है जी 6 सितंबर, यौम दिफा, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आजादी मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हमारे थे। अगर जीती होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आजाद किया, वो हमसे आजाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के। ये किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं, सेहत मेरी बात भी आप देख सकते हैं। डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है क्या? उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात नहीं है। वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए, कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है।
अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात है, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़ी देर के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर वो बैठो। ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से हुई है, मुल्क की फौजी हालों को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीतेंगे, ये जो अपने बंदे जिनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत मतलब आप सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाए कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी में दिखाते हैं हमने फौज में जाना है, तो बच्चा फिर सारी जिंदगी का उसका ये रह जाता है गोल के मैं तो फौज में जाना है, फौज में जाना है। आर्मी में लेते भी नहीं है फिर वो बाद में ना। लेते भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल। लेते भी नहीं है। लेते भी वो फिर उन्हीं को हैं, फौजियों के बच्चों को, हमारे जैसे को तो वैसे ही वो वापस भेज देते हैं वहाँ से। वापस भेजे कि बेटा अगले साल आना। अच्छा आप बताएं, यूथ है पाकिस्तान का, रोशन मुस्तकबिल है, क्या आप वाकई भारत को अपना दुश्मन मानते हैं? और जो 4 जंगें हमने की हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वाकई इन जंगों की जरूरत थी? नहीं, उन जंगों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ ना हम आपकी तरफ भी आऊंगी, हाँ। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि हमने उनसे जंग की, हम उनके ऊपर आए। असल में ये जंग करनी नहीं चाहिए थी कि हमने की है मार का जानबूझ के, हमने शुरू से मतलब हमने छेड़ी। हमने छेड़े, हमने जानबूझ के भारत को अपने एक हरीफ के तौर पे दिखाया शुरू से ही, ताकि हमारे आने वाली हर नस्ल के अंदर ना भारत की नफरत बैठे। तो ये काम हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा आगे है। हम जंगे करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनके हुक्मरानों से जाके हाथ मिलाएं और उनके साथ मिलकर काम करें, ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब हम उनके साथ जाके हाथ मिलाएंगे ना, उनके सामने हमारे सिस्टम के असल हक़ाइक़ कहेंगे, तो वो हमारे साथ खुद काम करने से इनकार कर देंगे। कहेंगे तुम तो बिल्कुल इमरान खान ने बंद की थी ट्रेड ये। नवाज और अब हम मिलते कर रहे हैं खुल जाए, बट इंडिया अब नहीं खोल रहा। हाँ जी, अब नहीं खोल रहा, क्योंकि उनको सिस्टम के हक़ाइक़ पता लग जाएंगे। ये तो खुद अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है, इन्होंने क्या आज़ादी अभी लेनी? भी किसी को नहीं पता जो यहाँ हो रहा है। किसी को भी नहीं पता, लोग तो अभी भी इसी तरह फिर रहे हैं। बस यही तो बात है, हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है, उसमें फिर कारगिल आ गई, देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत की हाँ, खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? ठीक है, जब हमें बताया जाए कि एक जंग हम जीते हैं, वो भी ना होने के बराबर, वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट होते हैं। क्या बेनिफिट हासिल किया? लो जी, हमने 17 दिन जंग रही, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया, हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने एक पता की तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी जी चाहिए। ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्यों? कि हमें यही बताया जाता है, ठीक है, कि हम 1965 की जंग हुई थी, हम जीत गए थे, हमने जो दुश्मन के नाक के चने चुबा दिए थे, नाक को चने, और बाकी हम बस यही पढ़ने को जहाज भी उड़ाएंगे। जी ऐसे ही है, जहाज भी उड़ाएंगे। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। जी ऐसे ही है, सच तो बताना चाहिए। आपने कहाँ से सच सीखा? मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं, हम तो 1971 भी जीते हुए हैं, हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी बस यही बात है ना, हम किताबों में देखते आ रहे हैं कि 71 की जंग भी हम जीते हुए हैं, और जब 1998 की देखते हैं कि वो भी हमें बताया जाता है कि हम जंग बिल्कुल जीत चुके थे। एट द एंड जब हम जीतने लगे थे तो पीछे से नवाज शरीफ साहब ने हमें कॉल की कि छोड़ दें, वापस आ जाएं फौज, तो हम जो वो जंग हार गए। ये कौन सी बात हुई? तो अगर सीधी बात बताएं ना कि हम जंग हार गए थे, सारा कुछ हो गया था, तो फिर ये अब 6 सितंबर की छुट्टी और ये सारा कुछ करने का क्या फायदा? आप इंडिया को अपना दुश्मन मानते हो और आपको लगता है ये 4 जंगें वाकई हमें उनके साथ लड़नी चाहिए थी? जी, इंडिया को हम अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि हमारा मेन मसला जो कश्मीर था, ठीक है, जो इन्होंने स्टार्ट से 1947 से इन्होंने यही स्टार्ट किया हुआ था। 1948 में एक बार इन्होंने तब भी एक बार जंग की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था हम वादा करेंगे इनके साथ कि यूएनओ में। भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसकी वजह कश्मीर है। जी बिल्कुल वजह। कश्मीर के लिए किया क्या है? वो कश्मीर जो हमारे साथ है, हमने कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया है? मतलब हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं किया हमने, हम बस बातों की हद तक हैं। कश्मीर हमारा, नारे लगा दिए, कश्मीर डे आ गया, वो मना लिया, और क्या करना हमने? बस हम बातों की हद तक हैं, हम कुछ करके दिखाते नहीं है ना। बातों की हद तक किया, उसका क्या फायदा होता है? बंदा कुछ इम्प्लीमेंट करे ना, तो फिर उसका फायदा होता है। बस यही बात। भाई आप कर तो रहे हो, मिलिटेंसी फैला रहे हो, आपके वहाँ से जो
आपके ही भाईजान, आपके सगे संबंधी जो हैं वो उठ करके वहां से आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं चोरों की तरह, चूहों की तरह। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आकर जो है कत्लो गर्दी करते हो, फिर अपने जो मौत है वो मरते हो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। ऐसा मत कहिए कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे। हमने आपको हर जगह पे एक्सपोज किया है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा मत बोलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बट आपके जो रास्ते हैं वो बहुत गलत हैं। गलत रास्तों पे चलकर जो है आप अपने देश का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। और अभी भी जो है आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि आपको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जिहाद के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर दूसरे देशों में जा कर के जो है दहशत फैलानी चाहिए। जिस तरह से आप इंसान हैं वैसे ही हर देश में, हर जगह पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, इस धरती पे इंसान ही रहता है। जब आप ये चीज समझना शुरू कर देंगे कि जिस तरह से हम इंसान हैं वैसे ही अगला भी इंसान है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक जो है आपके देश के हालात जो हैं वो सुधरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कि हमें बस पढ़ाया गया जाता है कि पाक सिटी में ये हमने कर लिया, वो कर लिया। हिस्ट्री हम हमारी उठा के देख लें, बुक्स देख लें, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हमें देख के यकीन नहीं रहता कि ये भी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। तो यही बात है, जो पढ़ना था वो पढ़ा। में हम जीते हैं, क्योंकि अगर हम ना जीते होते तो हमारे पास कश्मीर जो सा है हमारे पास ना होता पूरा। कश्मीर क्या 1965 में जीते थे? जी सर वो तो 1948 की वॉर थी। नहीं, 1948 में नहीं जीते। पाक फौज ने जब कब्जा किया था तब वो 1948 था। 1948 था। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये था कि एक दफा हमें अपनी पावर दिखाने का मौका मिल गया उसमें। हाँ, तो हिस्ट्री तो कह रही बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हारे थे 1965। नहीं बिल्कुल भी नहीं हारे थे। आपने कहाँ से पढ़ा हम जीते हैं? नहीं, हम तो पढ़ते। मान लिया आप, ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही है, कहाँ से पढ़ा था? वैसे तो हम किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हैं। मुतालिया पाकिस्तान। जी। फिर तो आप बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट है। जो चैप्टर आपने पढ़े बिल्कुल ठीक पढ़े। आपको क्या लगता है कि चले वो तो आपने जो पढ़ा मैं उसको काउंटर इस वजह से करूंगी क्योंकि वो आधा सच है जो आपने पढ़ा, और आधा सच आप घर जाके जरूर पढ़ना। 1965 में बहुत से आर्टिकल्स देखिएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को जंगे करने की जरूरत क्या थी? जब 1947 में कायदे आजम तो मुल्क बना चुके, तो बार बार इंडिया से जंग करने का मकसद क्या था? देखिए, ये जो से हैं हमारे दिफाई इदारे इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दे नो बेटर। वी शुड नॉट टेक पार्ट इन। छुट्टी मनानी चाहिए, है ना? अगर मिल जाती तो छुट्टी मनानी चाहिए, क्यों नहीं मनानी चाहिए? अक्सर टूरिस्ट और व्लॉगर्स जाते हैं, इंडिया भी जाते हैं, इंडिया से यहाँ पे भी आते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपना कल्चर प्रेजेंट करते हैं और बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इंडियंस? हाँ, अच्छा। इंडियंस भी या पाकिस्तान में भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई इंडियंस मिलेगा आप उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं करेंगे, कोई जंग की बातें तो नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है, अपना कल्चर दिखाएंगे। तो ये ऊपर वाले मामला हैं कि ऊपर जो है काम खराब है, ऊपर मामला में सियासी 1965 की छुट्टी खत्म करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। नहीं, स्कूल में भी जाके इन्होंने मुतालिया पढ़ानी है, इससे अच्छा उनको घर बिठा दें। मुतालिया ये 6 सितंबर वाले दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर मुतालिया का देते हैं, और उसके अंदर एक अलग हर साल एक अलग चैप्टर ऐड होता है पाक फौज की तारीफों के हवाले से। तकरीर भी की जाती है, तकरीर बाकायदा की जाती है। पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं होती, उसमें सारी बात होती है पाक फौज के हवाले से। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बच्चों। नहीं, कुछ नहीं होता। देखिए भाई, काला ना आ जाए पीछे। बोलते रहो, सच का साथ दो, मुल्क के लिए काम करो, और कब तक आखिर हम झूठ बोलने से तारीख थोड़ी बदल जाएगी? बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। झूठ कब तक बोलेंगे? एक ना एक दिन तो झूठ पकड़ा ही जाना है। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाका। मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो जब भी बचपन में ये जंगों के बारे में सुनते थे ना, इतना वलवला जो है ना आता था, कहता था यार हम भी चलें, जंग करने चलें, बिल्कुल चलें। तो अब मतलब जब गाड़ी भी चलती नजर आती थी ना किसी फौजी की, कोई यकीन करें हम सलूट मारते थे, बड़ी खुशी होती थी, बेइंतहा खुशी होती थी। लेकिन आज क्या है, आज कुछ मामला कुछ अजीब सा है, लोग मुतनफर हो चुके हैं। मतलब बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, क्योंकि हमें अपनी पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, यकीन करें, बहुत प्यार है। हम हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं या उसको बना दिया गया है कि आज एक बच्चा भी जो है ना, बच्चा बड़ा बुरा, मतलब वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है।
मतलब मुझे कितनी बदकिस्मती की बात है कि कोई ये इदारों इसको हम से नहीं अफसोस कर करनी सकते हैं, इस पे हम फख्र नहीं कर रहे, इस पे हम अफसोस कर रहे हैं। हाँ, तो ये 1965 का सच क्या है, हम वाकई जीते नहीं थे? बिल्कुल, हम 1965 में अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे, कोई शक नहीं है। उसमें कहा जाता है कि हमने टैंकों के नीचे जो है ना, हम जो हमारे जवान उनके इंडिया के जो टैंक है उनके नीचे बम बांध के उनको आ गए थे, ये तो हकीकत है। मतलब उस अवाम वक्त ने हर- बम और बांधे सबसे अहम बात, और सबसे अहम बात जो अवाम मतलब अवाम भाई अवाम ने जंग लड़ी है बम बांध के। अवाम वही जवान, चलो वही लगा ले, अवाम लगा ले, मैं वही बता रहा हूँ, अवाम ने सर जंग तो देखिए दोस्तों, बिना सर पैर की बातें करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है बात में, कोई सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं, फैक्ट पे बात नहीं करते हैं ये। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 40 से 50% जो हकीकत है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है। और मुझे लगता है बाकी जो बचा खुचा है वो इसलिए ये अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो जज्बा है वो आड़े आ जाता है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हकीकत जानते हुए, पढ़कर, सुनकर भी ये हकीकत जो है मानने से इनकार कर देते हैं। जबकि हर चीज जो है आजकल सोशल मीडिया पे प्रोवाइड है, गूगल में आप सर्च कीजिए, आपको अनेक ढेर आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आप पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। और ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको किसी इंडियन का ही पढ़ना है, आप किसी विदेशी का पढ़ लीजिए, आप अपने पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट या जो भी आपके, कई तो ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं आपके जिन्होंने सच्चाई बयान करते हुए कई आर्टिकल्स लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें पढ़ने का भी प्रयास करें, कोशिश करें और हकीकत जानें। और ये जो आप एक मतलब झूठ के दुनिया में आप जी रहे हैं उससे बाहर आए। जो आपने एक अपना एक मतलब बैलून बनाया हुआ है झूठ का, उसे फोड़कर बाहर आए, हकीकत में आए, दुनिया में आए, और सच्चाई के साथ चलकर अपने देश को आगे लेकर चलें। जंग आर्मीज के बीच होती है, आप कह रहे हैं अवाम ने बम बांध के जंग लड़ी है। मैंने जवान कहा है। अच्छा तो जवान का जवान पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ और बताता है कि हम तो जीते ही नहीं है, कहते 4 जंगों में कोई भी नहीं जीता। अब मैं किसकी बात मानूं? देखो बात सुने, बात ये है, कोई शक नहीं, हम कारगिल की जंग भी जीत रहे थे, मतलब अगर वो जंग हो गई थी। हाँ, 19 जीते हुए हैं। 1971 की जो जंग है ना, उसमें बहुत बड़ा मिसहैप हो गया। सर जीते हैं, मैं कह रही हूँ मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, कसम खा के कह रही हूँ, 4 जंगे जीते हैं। आप हंस रहे हैं। आप किसकी कसम उठा रहे हो? मुतालिया पाकिस्तान की? हाँ। नहीं, इसमें तो कोई शक, मैं देखो ना, हम जीत, मैं देखो ना, असल बात ये है कि हम जंग जीते हैं या हारे, हाँ। उसका जज्बा तो था। हाँ। असल बात क्या है? असल बात है जज्बा तो था। आज तो कोई नाम ही नहीं लेता। आप पूरा देखो, इसराइल ने फलस्तीन पे जो है ना पूरा गजा तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज जज्बा किधर है? वो आप जज्बा किधर है? बोनेट के ऊपर फलस्तीन के झंडे बनाया हुआ है, जज्बा ही तो है। वो बनवाए हुआ वो छीन लेते हैं, ये अगली बात करें ना। बात करेंगे। आज मुझे, मेरी किस्मत दोस्तों बड़ी अच्छी है कि मुझे पाकिस्तान की यूथ मिल रही है, बच्चे मिल रहे हैं, और यही हमें हर जगह रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को भी। सच क्या है, 1965 का डिफेंस डे है जी, कश्मीर के लिए जंग लड़ी थी और जीती भी है। क्या मतलब क्या? बस जंगें जीती है, मतलब कुछ भी नहीं है, मिला तो कुछ भी नहीं है। हमारे बस नौजवान शहीद हुए हैं, इतने इतने हाँ। कत्लो गारत हुई है, सब कुछ हुआ है। सिखों ने हमारे ऊपर मतलब किया हुआ था, तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? बस हर चीज़ ही मीन्स कि उन्होंने अपने ऊपर ही की हुई है कि हमने ये किया वो क्या, दरअसल इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो करना चाहिए था वो तो इन्होंने किया नहीं है, बस लॉस ही लॉस में गया है पाकिस्तान जितना भी गया है। लॉस ही हुआ है जी, अब लॉस तो अगर पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की बात करें, अब तो लोग ओपनली कहते हैं, अगर हम मुबशर लुकमान साहब के बहुत से शो की बात करें, मैं क्लिप भी लगाऊंगी जिसमें जर्नैलों ने आके कहा कि भाई जंग कोई भी नहीं जीते, ये बस जो लिखा गया है हमें नहीं पता किसने लिखा है। तो ऐसे तारीख के साथ भी छेड़छाड़ करना क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? जो जर्नैल कह रहे हैं वो ठीक है, या जो मुतालिया पाकिस्तान कह रहे हैं वो ठीक है, या जो अवाम को बताया गया है? बस वो जर्नैल जो है वो अपनी बातें करते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो ओवरव्यू देते हैं। बाकी किताबें लिखने वाले उन्होंने अपनी मतलब अपनी मशहूरी करनी होती है कि हम मतलब हम अपनी चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे, लोग हमारी तरफ फेम होंगे, हम पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे। यही बात है कि उन लोगों ने यही जर्नल वगैरह उन्होंने इसलिए यही कहा है। अब इंडिया और चाइना की जंग हुई थी 1962 में, इंडिया हारा था,
उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि हम हारे हैं? हाँ, इंडिया हारा था 19 सारा उन्होंने लिखा है, सही सही बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, या हमें बहुत बुरी शिकस्त हुई। इंडियन बच्चों को सब सच पता है जी, उन्होंने सब बताया था। तो इसलिए अब ये इनको चाहिए, हमें भी बताना चाहिए कि हमारे भी ये 1960 जो 65 की जंग हुई है उसमें हमें क्या कुछ हुआ है, उसके बाद 1971 की, फिर 98 की। बताना चाहिए हमारे बच्चों कि हम ये जंग हारे हैं, हम जीते नहीं हैं। हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमें बस बातों पे लगाया जाता है और बस सुनी सुनाई कहानियों पे बस हमें चाहिए बस अमल करें और चलते जाएं, और कुछ नहीं इन्होंने बताया। सर, दुश्मनी और जंग से निकल के हम कब भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, कारोबारी एतबार से आगे आएंगे, कश्मीर के मसले को बातचीत से हल करेंगे? कब तक मतलब वो मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है और हम जो है अपनी मुश्किलात की वजह से, अपनी कुछ गलतियों की वजह से पीछे हटते चले जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पे? 1947 में दोनों मुल्क पाकिस्तान बनता है और इंडिया जो है आज़ाद होता है। आज वो 5th नंबर पे खड़ा है और हम देख लें हमारे मुल्क में तो अगर IMF पैसा न दे तो हम एक दिन ना चल सके। जी जी, आपने बिल्कुल 100% जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। मतलब इसी तरह बातचीत के साथ हमें हल करना चाहिए या किसी भी तरह, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी वजह ये है, ठीक है, उन्होंने अपनी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग की हुई है। मतलब इकोनॉमी देख लें, उनके मतलब उनके जो भी एजुकेशन उन्होंने बेहतर की हुई है। अब हमारा एजुकेशन देख लें, एजुकेशन में हमारा कुछ है ही नहीं है, प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है। कुछ मतलब कुछ कहते हैं ना, कुछ हो ना जो पढ़ने के रिलेटेड हो या कुछ जो भी करने के, ऐसा कुछ नहीं है। सैटेलाइट जो था वो मतलब गया चाइना था और इन्होंने इतना हमें मतलब बताया सोशल मीडिया पे और सारा कुछ कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, ये है वो है। मतलब बातों क्या तक इतना किराए की बस में बैठ के चांद पे पहुंच गए। जी ऐसे ही है, किराए की बस में बैठ के हम चांद पे पहुंच गए हैं। बस वो कहते हैं चली चलाई जो हमें मिल गई और हम चांद पे पहुंच गए। जो 4 जंगें दुनिया में 200 से ज्यादा 204 के करीब ममालिक है, हम पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन सिर्फ भारत नजर आता है, क्यों? अब कोई नजर नहीं आता, हकीकत अब नजर नहीं आता। अब जो हालात हो चुके हैं ना, अब जो मुल्क अब इंडियंस कहते हैं कि भाई ਤੁਹਾਡੇ को पैसा नहीं है, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ को पैसा ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5ਵੀं जंग भी कर देंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। अब हमें जंग करने की जरूरत ही नहीं है। हम जो हमारा मुल्क अंदर से ही खत्म हो रहा है, आपस में ही अवाम और इदारे और मुल्क आपस में तबाह बर्बाद हो रहा है। कभी सुना आप? अभी देखें बलोचिस्तान में हमारे पंजाबी बलोचियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, ठीक है? कभी सुना इंडिया में ऐसा कभी हुआ है? ओ भाई वो देखिए बहुत मुल्की तौर पे मजबूत है। अभिनंदन मुझे याद आ गया जब इस हमारे इस इदारे के साथ पूरी आवाम खड़ी थी ना, तो कैसे उसको जहां से अभिनंदन नाम का जो जख्म पाकिस्तान को मिला है, खासकर मोदी सरकार ने जो अभिनंदन नाम का जख्म पाकिस्तानियों को दिया है, वो भरने का नाम नहीं ले रहा है। घड़ी घड़ी इन्हें जो है वो रह रह कर अभिनंदन की याद इन्हें सताती है। और किस तरह पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, असेंबली में जो है इनके मिनिस्टर्स कह रहे थे कि हमें छोड़ना पड़ा, हमारी जान जो है वो आफत में आई हुई थी, जब तक हमने उसे छोड़ा नहीं, हम डर चुके थे, सहम चुके थे। ये बयान जो है ये सोशल मीडिया पे है, मीडिया में है, ऑनलाइन आप इसे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जख्म जो है ये रह रह कर इन्हें सताता है। उसे उठा के ले आए हैं, अभिनंदन को उठा के लाए और सारी दुनिया के 8 बजे से पहले उसको छोड़ना था, वरना हमें बताया गया था कि इंडिया की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया है। नहीं ये मैं इसे आगे नहीं करता, मैं इसे आगे नहीं करता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर किसी इंसान को लाता हूँ, उसको गंजा करता हूँ, उसको छितर लगाता हूँ, उसकी खूब उसकी मतलब उसको बेचारे को मैं हरा देता हूँ, फिर उसको मैं आराम से चाय पिलाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ सारी दुनिया के सामने, तो ये तो बड़ी फख्र की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जज्बा कहाँ है आज? उस वक्त एक पूरा हमारा इदारा, पूरी हमारी आवाम, 25 करोड़ आवाम एक लीडर के पीछे खड़ी थी। Why is it that if the best person in the world lives here, they get paid this much? तो आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब ये फौज को भी समझ नहीं आ रही है, मतलब हमारी आर्मी को भी समझ नहीं आ रही है हमने किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना। आवाम को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने किस डे है 1965 तो हो गया, कुछ आवाम कहती है जीता है, कुछ कहती है नहीं जीता। मैं कह रही हूँ मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक हम तो भाई चारों के चारों जीते हैं। आप कोई मुझे सही के गलत के, मैं मुतालिया पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। फैक्ट्स आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं कि एक्चुअली 1965 में हुआ क्या था। आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया से ये दुश्मनियां छोड़ के थोड़ा कारोबारी हाथ मिला ले, कोई बायलैटरल टॉक कर दें, कश्मीर के मुद्दे को बायलैटरली हल करने की कोशिश करें, आज हम कहाँ होते अगर ये जंगे ना करते और दोस्ती के साथ चलते? चाहे हम जितना भी हम बुज़दिल हो जाएं, हमारे हम एज ए रियासत हम कमज़ोर भी हो जाएं, लेकिन जो हमारे जो पाकिस्तानी कुछ जज्बों से ना आप कश्मीर को नहीं निकाल सकते। वो हमारी शहर है, आप भूल जाएं बिल्कुल भी, उसको नहीं निकाल सकते। मतलब अगर इंडिया जो है ना, अगर हम इंडिया के साथ अगर हम तिजारत भी करते हैं ना, तो तब भी नहीं। देखो हम कब दुश्मन, जब हम तो दुश्मन के साथ जो है ना जब तिजारत करेंगे, तिजारत मतलब कैसे होती है? देखो जब हम आपस में लड़ रहे हैं,
और दुश्मन के साथ तिजारत की बात है, ये भी समझ नहीं आती। यकीन करें इंडिया आज और चाइना भी तो लड़ते हैं, लेकिन 125 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं अवाम को क्यों मुश्किल में डालें, ट्रेड बंद होगी तो अवाम मुश्किल में देखो, आएगी। उनका कोई ऐसा कश्मीर नहीं है जैसे हमारा कश्मीर है। चीनियों को ऐसा कोई कश्मीर नहीं है जो उनके कब्जे में हो। अगर उनके कब्जे में होता ना, वो छुड़वा लेते कब का। ये तो पाकिस्तानी है, बुज़दिल हो चुके हैं। ये फौज हमारी बनी इसीलिए थी, कश्मीर के लिए बनी थी, फलस्तीन के लिए बनी थी, लेकिन वो है तो नहीं। इंडिया कहता ले लो ना, कश्मीर क्यों नहीं ले रहे? तो बस यही तो रोना है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। कश्मीर पे सौदा हम नहीं कर सकते। बहरहाल आज एक चीज और भी है, देखो मैं अगर हमारा जो इदारा है, अब इतना हम पैसा हमारा जो हम जितना हमारा बजट होता है, हम किस पे लगा रहे हैं? हम सबसे ज्यादा हमारी जो है ना, इसी हम डिफेंस पे लगा रहे हैं। कश्मीर के अंदर जब मोदी साहब ने आर्टिकल 370 हटाया तो हमें कहा 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ। ये हमने किया। और कश्मीर के लिए देखिए सिर्फ जज्बाती बयानात, 1965 कर लिया, कारगिल कर लिया, 1948 कर लिया, और लेकिन रिजल्ट्स क्या है? आपको लगता है जितनी हमने जंगे की अपनी इकोनॉमी को उतना बर्बाद किया? नहीं, बिल्कुल। अब आखिरी पॉइंट यही है जो मुझे समझ आ रहा है, जो कि अब जो है ना, मेरे ख्याल में ये जंगों वाला खेल खत्म होना चाहिए कि हमने जंग लड़नी है। अब बेहतर ये है कि जो कश्मीरियों को बेशक उनसे पूछ लें, अब अगर दोबारा उनसे पूछ लें उन्होंने किधर रहना है, इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या आजाद रहना है, रोला मुकाओ, वो आजाद रहे, हम अपना खाएं पिए, अपने बच्चों का, अपने नौजवानों का, अपनी नस्लों का जो है ना मुस्तकबिल संवारें, और जंग खेल खत्म करें। सारा हमारा बजट इस जंग में लग गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, ना कश्मीर के लिए ना फलस्तीन के लिए। इन जंगों का बाकी अब कोई फायदा नहीं रहा। अब हम वो जो थे ना अभी जज्बे, इंडिया को समझ आ गई है जंगे हल नहीं है, हमें भी समझ अब हमें बाकी ऐसा है कि अब इन जंगों का कोई फायदा नहीं है, कि अगर हमारी ऐसी लीडरशिप है तो इन जंगों का कोई फायदा नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों की हकीकत है, इन पर जो है भरोसा तो कतई नहीं कर सकते। हमेशा ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी खासकर, ये पीठ में छुरा मारने का काम करते हैं। जिस तरह से पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके साथ रिश्ते सुधारने का एक प्रयास किया, और इन्होंने जो है पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और कारगिल में आकर के जो है कब्जा कर लिया। जो डिसाइड हुआ था वो उस पर ना अमल करते हुए इन्होंने जंग की तरफ जो है ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया। और ये जाहिर सी बात है कि आज भी अगर इनके पास कुछ पैसा आ जाए या इनके हालात थोड़े सुधर जाएं, तो ये फिर जो है उन्हीं सब हरकतों पे आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे, एक कुत्ते की जो पूंछ होती है उसे 12 साल नली में डाल के रखोगे, वो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ये कहावत पाकिस्तान पर दुरुस्त बैठती है, फिट बैठती है, क्योंकि ये अपनी मतलब अपने ज़मीर से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। और इनके मतलब इनके खून में ही ये सब चीज़ें हैं। छोटे होते ही इन्हें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि हिंदुस्तान काफिर मुल्क है, हिंदुस्तान में काफिर हैं, काफिर रहते हैं, काफिरों को मारना है, काफिरों के साथ जंगें करनी है, ये करना है, वो करना है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है हम तो इन पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, और ना ही हमें इन पर ध्यान देने की कोई जरूरत है। हम अपने एक मंजिल की ओर चल रहे हैं, और बहुत ही खुशी खुशी हमारी जनता, हमारे हिंदुस्तान की आवाम जो है बहुत ही खुशी से अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो है तरक्की की ओर बढ़ रही है। ये तिल मिला रहे हैं, इनका कुछ हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं जब पड़ोसी थोड़ी तरक्की की ओर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जलन भी वो स्वाभाविक होती ही है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो है वो इस वक्त पाकिस्तानियों में देखने को मिल रही हैं। ये बाहर से जितना मर्जी जता लें कि हमें हम जो है सुधर चुके हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते सुधारना चाहते हैं, बट इन पर जो है यकीन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।